हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज चोजन वंस के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि बहुत ही भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें आज की रीडिंग मिलेगी, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आने वाले समय में आप लोग किन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से आशीर्वाद आपको डिवाइन की तरफ से मिलने जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, नेगेटिव ऑरा के बिल्कुल भी अटैचमेंट में नहीं रहेंगे और ना ही नेगेटिव लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेशक आप अभी किसी भी परिस्थिति में हैं, अप एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति में बेशक आप अभी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, आगे चीज़ें कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया जाएगा, डिसमैनेज चीज़ें आसपास होंगी। तो आज हम रीडिंग में ये देखेंगे कि आपको ईश्वर की तरफ से क्या वरदान और क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं। जय मां दुर्गा। आज सिर्फ और सिर्फ हम आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे गाइस। उसके अलावा अगर रीडिंग्स में कोई भी एनर्जी आएगी तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो माँ काली का नाम लेके आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड सबसे पहला कार्ड आया, लेकिन उससे पहले मुझे कहना था कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा और कम क्वेश्चन होंगे आप डिटेल में भेज सकते हैं मैसेज, और अगर आपको 7-8 दिनों की वेटिंग में नहीं आना है और आपको 24 आवर्स के अंदर अर्जेंट रीडिंग जाननी है, करवानी है, आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग 24 घंटों के अंदर आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं। सो चलिए, पहला कार्ड आया था स्टैंड ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी रिश्ते में अगर आप है ना, तो वो एक मजबूती, उसमें मजबूती आने वाली है ना। स्टैंड योर ग्राउंड से ये भी है कि आप जहाँ हैं वैसी परिस्थिति में बने रहिए। आपके लिए कोई ना कोई निर्णय ईश्वर अवश्य लेंगे। ठीक है, आपके लिए। और अगर आपको अपने डियर वंस की या प्रियजनों की कोई चिंता सताई जा रही है, कोई भय है, तो उसका निर्णय भी ईश्वर हमेशा लेंगे। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। हमें जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, चीज़ें कई बार वर्स्ट हो जाती हैं ना, कुछ भी हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के कर्मास के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि शांति से हर परिस्थिति को होने दीजिए। कहना है लेट द थिंग्स फ्लो, अपने हिसाब से उनको फ्लो में होने दीजिए। आपके लिए जो ईश्वर ने अच्छा सोचा है वो ज़रूर होगा। अगर अभी फ़िलहाल आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जो अनबेरेबल है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप बिल्कुल धैर्य और सुकून बना के चले कि इसके बाद आने वाले समय में ईश्वर आपके लिए जो निर्णय लेंगे वो सही लेंगे, सकारात्मक रहेंगे। ठीक है, कई बार बहुत अच्छा होने के लिए भी ना बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, सो यही चीज़ है, आपके साथ यही हो रहा है। अगर कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति में, तो आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर आपके लिए सोच रहे हैं। आप निराश ना हो, हताश ना हो। आने वाले समय में ईश्वर आपके लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और जिसमें वो आपका साथ देंगे। सो नेक्स्ट ब्लेसिंग, पहला कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आया था। मेरे व्यूअर्स के लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद आज की रीडिंग में वो प्राप्त कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स कौन सी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में आने वाले समय में प्राप्त कर रहे हैं, कौन से ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन तक ये रीडिंग जाएगी, और उन भाग्यशाली लोगों को आने वाले समय में क्या वरदान, क्या आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5 का कार्ड। इस वक्त मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी, कलह कलेश की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, सभी की नहीं बट कुछ लोगों की। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार चुके हैं किसी परिस्थिति में, और लड़ाई झगड़ों से आप बहुत ज़्यादा घिर चुके हैं, जिसमें आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी और आप लॉस में हैं। ठीक है, अगर ये एनर्जी किसी से रेजोनेट हो रही है तो उनके लिए भगवान के क्या संदेश हैं।
उनके लिए भगवान की क्या संदेश है। आपका दिल बहुत दुखा है किसी चीज़ से, और कोई ना आपको लग रहा है कि आपका कोई नुकसान हुआ है। ये फिनेंशियल तौर पे भी हो सकता है, भावनात्मक तौर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी सेक्टर में आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त आपका दिल दुखा हुआ है, हार्टिंग एंड लॉस की एनर्जी है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आप में से बहुत से लोग इन लॉसेस की वजह से कलह कलेश बहुत हो रहे हैं घर में, एंड डिफीट जिसमें आपको हारा हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे लोग जो अभी इस वक्त इस घड़ी इस ऊर्जा में हैं, उनके लिए डिवाइन का क्या संदेश है, उनके लिए क्या डिवाइन का संदेश है। अब ऐसा होता है कई बार कि हम इतने परेशान हैं, तो दीदी कह रही हैं कि भाग्यशाली लोग, और हम इतने परेशान हैं, हम चिंता में हैं, हम भय में हैं, हम बहुत ही एक विषम परिस्थिति में डूब चुके हैं, हम दुर्भेद्य बंधन में फंस चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस पार जाएंगे उस पार जाएं, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ आगे क्या होगा, है ना, चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। और यहाँ पे दीदी कह रहे हैं कि हम भाग्यशाली, तो डेफिनेटली आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भाग्यशाली इसलिए हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, ठीक है, और ईश्वर आपके लिए एक अच्छा निर्णय ही लेंगे। सो ये भाग्यशाली लोगों के साथ ही होता है, बेभागे लोगों के साथ नहीं होता है, ठीक है। बेभागे लोग वो होते हैं जो ईश्वर की कृपा से वंचित रहते हैं, जिन्हें समझ नहीं आता, जो ईश्वर की कृपा और आनंद को समझ नहीं पाते हैं, चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, किन कारणों से घटित हो रही हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। यकीन मानिए वही बेभागे होते हैं जो ईश्वर के संकेत और डायरेक्शंस को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमेशा ईश्वर हमें साइंस देते हैं कि इस चीज़ से दूर हो जाओ, या इस चीज़ को अपना लो, या इस चीज़ को लेट गो करो। हर चीज़ का संकेत हमें ईश्वर आके ज़रूर देते हैं, अगर हम उसके परम सच्चे भक्त हैं। और अगर हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, हमने सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ रखा है, माँ काली के हाथ में छोड़ रखा है, दिव्य शक्तियों को सब कुछ सौंप रखा है, तो हम भाग्यशाली ही हैं, क्योंकि हम भक्ति को नहीं चुनते, भक्ति हमें चुनती है। जिस भी दिव्य शक्ति से हम जुड़े होते हैं वो हमें चुनती है कि हम उनकी भक्ति कर सकें, उन पे विश्वास कर सकें, तो इसीलिए हम भाग्यशाली हैं, ठीक है। सो जो लोग अभी फ़िलहाल हार्टेक और लॉस की एनर्जी में हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी में हैं, समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों का समाधान कैसे होगा, एक दुर्भेद्य बंधन में जो फंसे हुए हैं, उनके लिए ऊपर वाला जिस भी शक्ति से वो जुड़े हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं। थ्रोट चक्र, गाइज यहाँ पे आपको थ्रोट चक्रा, किसी के ना थ्रोट मतलब किसी की ना वाणी की वजह से या किसी की बोली की वजह से आपका दिल बहुत दुखा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामने वाले ने तो जो चीज़ें अपनी करी हैं, एक उसमें आके, कर्माज में आके या पीक लेवल पे आके, लेकिन आपको अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना है। आपने कोई भी ऐसी बात अपने कंठ से नहीं निकालनी, आपने अपनी वाणी को अशुद्ध नहीं करना जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो जाएं, या आपका थ्रोट चक्र जो है डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है। आपको अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे मे बी ऐसी मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि आपसे भी कुछ बातें ऐसी निकली हैं जो नहीं निकलनी चाहिए थी, आपने भी कुछ ऐसी बातें किसी को की हैं या बताई हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि कई बार हम कुछ बातें किसी को करते हैं ना, तो हमें नहीं पता सामने वाला उसे किस रूप में लेता है, उसका कंक्लूजन कितना भवाव्यय हो सकता है, ये हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी को कुछ बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, चीज़ें जिसको आप क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, थोड़ा बहुत ही इसको ना सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जब आप एक बात किसी को कर देते हैं ना, वो आप वापस नहीं ले सकते। और यहाँ पे इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी की हुई बात का स्टैंड लेते हैं कि हाँ मैंने ये बोल दिया तो बोल दिया, और मैं इसमें अभी भी स्टैंड लेता हूँ, मैंने जो बोला वो मैंने सही बोला, गलत नहीं बोला। ऐसे लोग अगर यहाँ पे हैं, ऐसे लोग जो अडिग हैं कि हाँ मैंने जो बोला वो सही बोला, और इस चीज़ पे मैं अडिग हूँ, मैं अभी भी उस चीज़ पे स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, तो उन लोगों के लिए तो ये मैसेज नहीं है। उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो बातें कर देते हैं और फिर जब उनका कंक्लूजन निकलने लगता है तो वो पीछे हो जाते हैं, फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह से मतलब उस चीज़ को दबाया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कीजिए, एंड आने वाले समय में भी आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा भी, ठीक है। ये भी एक काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं कि सातों चक्रास में से एक चक्र आपका बैलेंस होगा। क्या आशीर्वाद ईश्वर मेरे व्यूअर्स को दे रहे हैं? ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ट्रूथ, बॉटम ऑफ द डेक ट्रूथ, उसके नीचे आया प्रॉस्पेरिटी बिगन्स,
recognition and reward, discontent and boredom and new beginnings. ओके गाइज, इन्हीं कार्ड से मैं रीडिंग करूंगी। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया जा रहा है, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट्स होंगी आने वाले समय में। मैंने क्या कहा था कि ये रीडिंग्स कुछ भाग्यशाली लोगों तक ही पहुंचेंगी। देखिए यहाँ पे आपके सामने जो अब तक आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, जो अब तक आपको झूठी सच्ची बातें बता रहे थे, है ना, जो अब तक आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रख रहे थे, ऐसे लोगों का सच एक मेजर ट्रुथ आपके सामने आएगा। किसी का पर्दाफाश होगा जो कि वो सच जानने से, ठीक है, थोड़े समय तक आप थोड़े से निराश हो सकते हैं, आप एक बोरेडम की और डिसकंटेंट की एनर्जी में जा सकते हैं, बट सच में गाइस ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये सच में एक ब्लेसिंग होती है कि जिन लोगों पे आप अति विश्वास करते हैं, जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते हैं, और उस इंसान का कोई बिहेवियर है, कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको क्रोध आएगा, आपको चीज़ें इधर उधर करने का मन करेगा, आप डिसबैलेंस होंगे, लेकिन जब आप उसके बाद एकांत में सोचेंगे तो ये एक ब्लेसिंग ही है कि ईश्वर ने आपको इन तरह की चीज़ों से बचा लिया, इन तरह की परिस्थितियों से बचा लिया, क्योंकि अभी जो इतना क्रूशियल एक टाइम चल रहा है, एक सेंसिटिव टाइम चल रहा है, तो ऐसे लोग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कर्मास फेस करने वाले हैं। तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे ना, अपने जितने भी कर्मास जब वो फेस करने पे आएंगे, जब उनके घर में चीज़ें होंगी, तो वो ब्लेम आप पे लगाएंगे। ठीक है, आपकी छोटी सी बात को भी वो बढ़ा चढ़ा के अपने सारे कर्म कांड भूल जाएंगे, अपनी किया कराया भूल जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा अगर की हुई एक चीज़ है तो उसका ब्लेम आप पे लगा के पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देंगे। ईश्वर वो चीज़ आने वाले समय की देख लेते हैं, इसलिए ईश्वर क्या करते हैं, उनका कोई ना कोई ट्रुथ, उनका कोई ना कोई मिस ट्रीटमेंट आपके सामने लाते हैं, जिससे सच्ची चीज़ें खुलती हैं। और आने वाले समय में भी अभी फ़िलहाल 20 डेज़ के अंदर, 2 डेज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 2 दिन, 20 दिन, नहीं तो 2 महीने, 2 दिन, 20 दिन और 2 महीने के अंदर अंदर किसी का सच्चा चेहरा आपके सामने आएगा, जिससे आप बेशक निराश और परेशान थोड़े से होंगे, लेकिन ईश्वर की तरफ से आपको संभाल लिया जाएगा। इस सच के बाद आप बिल्कुल रेस्ट और रिजुविनेट की एनर्जी में चले जाएंगे। ठीक है, आपको अपनी पहचान का रिवॉर्ड मिलेगा, अब तक जो आप मेहनत कर रहे थे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी में आप देखिए 2 न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, प्रॉस्पेरिटी बिगन्स एंड न्यू बिगनिंग्स। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। मे बी किसी ऐसे रिश्ते का सच आपके सामने आएगा जिससे आप उस रिश्ते से बिल्कुल मूव ऑन कर लेंगे और आगे नई चीज़ों को बिगिन करेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। एंड प्रॉस्पेरिटी, आपके घर परिवार में अच्छा बैलेंस आएगा, सब कुछ आएगा। आप देख रहे हैं मिट्टी की जड़, जिन लोगों से आपकी जड़ें मजबूत है, सिर्फ वही लोग आपके जीवन में रह जाएंगे और बाकी के सब आपके जीवन से रिलीज हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप थोड़े से हार्ट लॉस की एनर्जी में हैं, थोड़े से अगर चीज़ें बुरी हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंततः जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, उसमें भला ही भला है। ठीक है, हर चीज़ का भला है। कौन आपसे रिलेशनशिप का क्या ट्रुथ है, क्या झूठ है, सब कुछ जब सामने आएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई है और सामने वाले की भी भलाई है। सो आज आप काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स को देख रहे थे। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, बच्चे बीच में आ जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं मुझे, बहुत। चलिए, सो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के बाद हम हैंड रिटन एक मैसेज देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। और एक सेकेंड गाइस, मैं दोबारा से शफल करती हूँ, ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं। एक सेकेंड गाइस। सो देखते हैं इस तरह की ब्लेसिंग्स कि जो भी होगा सब आपके भले के लिए होगा। इसी तरीके से निकालते हैं इन कार्ड्स को। वैसे शफल करने से तो कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आज डिवाइन आपको क्या संदेश दे रहे हैं। हर औरत के अंदर माँ काली, माँ चंडी का वास है। ज़रूरत है उसे पहचानने की और सही समय पे जागृत करने की। सो यहाँ पे कोई बहुत ऐसा ही मैसेज आया है कि अगर आपको लगता है, देखिए चीज़ें एडजस्ट कीजिए। औरत में हर चीज़ का स्वरूप होता है, एक नारी में हर चीज़ का रूप होता है। ठीक है, वो सौम्य भी होती है, वो भयावह भी हो जाती है। तो हर चीज़ का एक स्वरूप एक नारी के अंदर होता है। कोशिश कीजिए कि घर में सुख शांति रहे, सब कुछ रहे, चीज़ें ठीक रहे। लेकिन जब आप देखें कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके डियर वंस के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ खेल खेले जा रहे हैं, आपके साथ झूठे खेल खेले जा रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ा आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है,
ठीक है। जिसका जब मन आए जैसे आपके साथ ट्रीट कर दे, जिसका मन जब अच्छा हो तो आपके साथ अच्छा बर्ताव करे, जब जिसका मूड खराब हो तो आपकी मिट्टी पलीत कर दे, आपके साथ बदतमीजियां करे, है ना। तो इस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड जो लोग आपको ले रहे हैं ना, एक बार उन्हें अपना चंडी रूप दिखाने की अवश्य आवश्यकता है कि मैं इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक महिला की एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ महिलाएं हैं जो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा मिसट्रीट को एक्सेप्ट करते हैं। आपके साथ बहुत गलत चीज़ें होती हैं बट आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, पता नहीं किस चक्कर में, कौन से लिहाज के चक्कर में। क्योंकि जिन चक्करों में भी आप इन चीज़ों को जितना अलाउ करोगे, ये सामने वाले उतने ही ज़्यादा अपना क्रूर रूप दिखाते रहते हैं। ये लोग कभी सुधरते नहीं। तो ऐसे लोगों को एक बार अपना रूप ज़रूर दिखाना है। माँ काली सबके अंदर है, बस आपको ज़रूरत है अपनी उस शक्ति को पहचानने की। तो यहाँ पे किसी लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट मैसेज, हर चीज़ का, दुख का और बुरी परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि ये वो समय है जो आपको वो लेसन सिखा के जा रहा है जो जीवन में आपको कोई स्कूल या टीचर नहीं सिखा सकता है। सो डेफिनेटली जैसे रीडिंग में भी आया था कि आप में बहुत से लोग परेशान हैं, एक उद्दंड वाली स्थिति में चल रहे हैं। इस स्थिति से भी लेसन लीजिए कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, और इन चीज़ों में अगर आपकी कहीं कोई गलतियां तो आप उन्हें सुधारिए कि हाँ हमारी ये गलती थी, हमें ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी, और आगे से हम जिंदगी में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। सो लेसन लीजिए, अपनी बुरी चीज़ों से लेसन लीजिए। अपनी लाइफ में अभी जो भी हो रहा है उन चीज़ों से लेसन्स लीजिए और संघर्ष में आगे बढ़िए। सभी प्रकार के स्पेल वर्क और सभी प्रकार के स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया गया है। अब ऐसी सक्सेस आएगी कि सब शॉक होने वाले हैं। सो आपके ऊपर जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक्स एंड ऑल दैट किए थे, आपको घर बैठे बैठे बद्दुआएं दे रहे थे कि इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। सो इन चीज़ों को आप जाने दीजिए। किसी की दुआ से ज़्यादा खुश नहीं होना, किसी की बद्दुआओं से ज़्यादा डरना नहीं है। और वैसे भी एक होती है बद्दुआ की दिल से निकली, एक होती है कि बस किसी की जलन और ईर्ष्या की वजह से बद्दुआएं, या हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो उनके बद्दुआएं। तो ये जो व्यापारिक बद्दुआएं हैं ना, इनसे तो वैसे ही नहीं डरना। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो ये बद्दुआएं आप इसे टक्कर के 100 गुना हावी होकर उन्हीं पर ही जाती हैं, बद्दुआ देने वाले पर ही जाती है। ठीक है। सो क्योंकि हम जो भी प्रकृति को देंगे वो 100 गुना घूम के हमारे पास ही आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत प्यारे मैसेजेस थे। आशा करती हूँ आज के मैसेजेस से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि क्या ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। और अगर अभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है तो चिंता मत कीजिए, ईश्वर आपके लिए निर्णय ले रहे हैं। सो इसी प्रकार की रीडिंग से मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।